प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके कुंडली में विलंब विवाह योग कैसे बनता है और क्यों विलंब ही विवाह योग बन जाता है आपकी कुंडली में, यही जानेंगे आज। तो देखिए, हर जातक जो है अपनी लग्न के अनुसार, लग्न चार्ट के अनुसार ही जाने, पर हम आपको कुछ सूत्र दे रहे हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली, कोई भी जातक की कुंडली अगर मकर लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली है, तो बेसिक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ जो कि आप बिल्कुल किसी भी कुंडली में जो नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मकर लग्न की कुंडली तो ले सकते हैं, वृष लग्न की कुंडली है तो ले सकते हैं और कर्क लग्न की कुंडली तब ले सकते हैं इस सूत्र को। प्रिय मित्रों, अब क्या करना है, पर आपको अपने कुंडली के अनुसार ही विश्लेषण करवा के अपनी जानकारी लेनी चाहिए। प्रिय मित्रों, हम कहने का अर्थात हमारा यह है कि आपकी कुंडली में विवाह विलंब से क्यों होता है, ये कुछ सूत्र हम लेकर चल रहे हैं। वो 3 सूत्र हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है प्रिय मित्रों, तो कहते हैं अगर आपके मकर लग्न की कुंडली है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अगर कर्क लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, तो आपकी जो है, आपके मकर लग्न की कुंडली में आपका शुक्र जो है सप्तम भाव में बह जाए। ठीक है प्रिय मित्रों, तो ये प्रथम सूत्र है कि आपके लग्न चार्ट में मकर लग्न की कुंडली में अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए तो, और उसके साथ शनि और चंद्रमा की युति चाहे आपके प्रथम भाव में हो जाए, शनि चंद्रमा चाहे आपके प्रथम भाव में हो जाए युति संबंध, शनि और चंद्रमा की युति संबंध विषयोग बनता है। प्रिय मित्रों, चाहे आपके तृतीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति संबंध हो जाए, तब विवाह बहुत विलंब से होता है ऐसे जातकों का। अब प्रिय मित्रों, हम दूसरा सूत्र लेते हैं। अगर यहीं आपकी चार्ट जो है, अगर यहीं आपकी चार्ट जो है वृष लग्न की हो जाए, वृष लग्न की हो जाए, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये आपका ये दूसरा सूत्र। प्रिय मित्रों, अगर आपके कुंडली में वृष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र बैठे हों और प्रथम भाव में शनि और चंद्रमा का युति संबंध हो, या फिर द्वितीय भाव में हो, या फिर तृतीय भाव में हो, पराक्रम भाव में, या फिर लग्न में हो, धन भाव में हो, या फिर पराक्रम भाव में अगर युति संबंध चंद्रमा और शनि के बन रहे हैं और सप्तम में शुक्र बैठा, तो पक्का 100% यह है कि आप ले लीजिए, उनमें सूत्र यह लग जाएगा, उनका विवाह विलंब से ही होगा। अब क्या कहते हैं, अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में अगर हो, साथ में शनि और चंद्रमा की युति संबंध एकादश भाव में भी हो, तब पर भी विवाह का विलंब से योग होगा। अब क्या कहते हैं, इनमें जन्मे जातक के विवाह कितने समय के बाद होते हैं, कहा गया है ऐसे जातक का विवाह विलंब से होता है और आयु निकल जाने के बाद विवाह होता है। तो समय अवधि दी गई है। कहते हैं, पराशर जी कहते हैं कि इनकी कुंडली में विवाह का योग उम्र बता रहे हैं कि इनका विवाह जो होगा प्रायः 36 वर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है और इनका 36 वर्ष के बाद विवाह का योग बनता है। कितने वर्ष के बाद विवाह का योग बनेगा? वर्ष 36 वर्ष के बाद विवाह योग बनेगा। ठीक है प्रिय मित्रों, और भाग्योदय भी होगा 36 वर्ष के बाद। अब क्या समझेंगे, कहते हैं तीसरा सूत्र कहते हैं, अगर यहाँ कर्क लग्न की कुंडली हो जाए, कर्क लग्न की कुंडली में, यहाँ तो अभी वृष लिखा हुआ है, पर मित्रों आपको हम कर्क लग्न की कुंडली बनाने के लिए बहुत अधिक समय लग जाएगा अभी। तो कर्क लग्न की कुंडली हो आपकी और सप्तम में शुक्र बैठे हों और चंद्रमा आपके प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, या फिर एकादश भाव में हो, यहाँ तृतीय भाव में नहीं होना चाहिए इस वाले सूत्र में। तो क्या कहते हैं, अगर आपके कुंडली में द्वितीय भाव, प्रथम भाव और
प्रथम भाव और एकादश भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो, सप्तम में शुक्र विराजमान हो, तो आपकी कुंडली में यह योग बनता है। तो ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? प्रिय मित्रों, आपके तीनों सूत्रों में हमने क्या बताया था? 3 सूत्र हमने बताया है। 3 सूत्र में हमने क्या बताया कि शुक्र यहीं बैठे रहे, चंद्रमा और शनि एकादश भाव, द्वादश भाव और लग्न में बैठे रहे, शनि और चंद्रमा। तो शनि चंद्रमा का युति संबंध होते ही विष योग बन जाता है। ठीक है प्रिय मित्रों, अब यहाँ विष योग तो बन जाते हैं, पर विष योग बन गए और शुक्र इनके जो है सप्तम में बैठ गए। सप्तमेश इनके हर कुंडली में अलग अलग सप्तमेश बने। ठीक है, अब ज़्यादा अधिक नहीं करते हुए प्रिय मित्रों हम यह बताएंगे उपाय आपको क्या करना चाहिए। जैसे सप्तमेश का उपाय करना चाहिए। सप्तमेश आपका मंगल है, तो मंगल के निमित्त कुछ मंगलवार के दिन जैसे हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चोला इत्यादि चढ़ाएं, तो अवश्य ही आपका कार्य बनेगा। पर अपनी कुंडली के आधार पर ही अवश्य सूत्र जानकर अपने उपाय करें। पर हम साधारण से उपाय बताएं। अगर आपका शुक्र सप्तम में बैठा होगा और मकर, वृष, कर्क लग्न की कुंडली होगी, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, बिल्कुल वो मैं बता रहा हूँ। पराशर जी क्या कहते हैं उस जातक को शुक्र यंत्र धारण करना चाहिए, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसका अवश्य ही जल्द विवाह का योग बनेगा और भाग्योदय होगा। ठीक है प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव।